Hello guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code. हमने हमारे लास्ट वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया जो कि सेक्शन 54 के बारे में हमने वहां पे पढ़ा था, और पार्ट 2 में हम आज देखेंगे सेक्शन 55 जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 55 और सेक्शन 45 और 55 की क्या प्रोसीजर है सीआरपीसी में, आज वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए रीड करते हैं बैरक की लैंग्वेज। सेक्शन 55 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ in every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed। हर किसी केस में किसी भी ऑफेंडर को कोर्ट ने, जुडिशरी ने सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ अवार्ड किया है। उस पे क्या बोला है, आप उनको क्या बोला है कि आपको सजा मिली है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उम्र कैद की सजा आपको मिली है। तो अब क्या होता है आगे, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बाद में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आ ही गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, यहाँ पे भी कहा गया है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है ऑफेंडर की कि देखो भाई कौन सी इसमें हम आपकी पनिशमेंट कम करे या कम करे कि नहीं करे, उसकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के इंडिपेंडेंट पावर है, गवर्नमेंट किसी भी तरह के पनिशमेंट में उसको कमिट कर सकती है, उसको बिना पूछे। Commute the punishment for imprisonment for either description for a term not exceeding 14 years। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा है कि विदाउट कंसेंट कम्यूट अ पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन आइदर डिस्क्रिप्शन। पहले तो आइदर डिस्क्रिप्शन का हम मीनिंग समझ लेते हैं। जब किसी को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज ऑलवेज इन द रिगरस फॉर्म होती है। मतलब यहाँ जो उसको पनिशमेंट मिली है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अभी उसकी पनिशमेंट क्या है, रिगरस है। लेकिन गवर्नमेंट जब कम्यूट करेंगे और कम्यूट करने के बाद जो पनिशमेंट उसको कम्यूटेशन में अवार्ड हुई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ओरिजिनल नहीं, कम्यूटेशन की हुई वाली पनिशमेंट जो है उसको आप गवर्नमेंट सिंपल भी रख सकते हैं और रिगरस भी रख सकते हैं। पहले तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसकी रिगरस थी, लेकिन कम्यूटेशन के बाद जो न्यू पनिशमेंट उसको अवार्ड होगी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें से रिगरस भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो पनिशमेंट कैसी थी, उसकी रिगरस ही थी, बिकॉज लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। और उसके बाद कहा गया है फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हर एक के माइंड में रहता है कि ये क्या 14 के वजह से यहाँ पे मिथ फैला हुआ है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो 14 ईयर्स के लिए होती है, 14 साल के लिए होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है 20 साल के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो सेक्शन है दोनों भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाने वाली थी, लेकिन कुछ मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है मेरा, क्योंकि बोर्ड जो है क्लास में है और बहुत सारी आवाज आ रही है और मेरा माइक अब तक नहीं आया है, ऑर्डर किया है बट आ जाएगा। पर इस सेक्शन को बहुत लेट हो रहा था तो मैंने आज वीडियो बना दी है। तो देखिए नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर का मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट के लिए बात कही गई है जो कोई भी गवर्नमेंट पनिशमेंट ऑफेंडर की कम्यूट कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कोई पर्सन है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, कन्विक्शन हुआ है, अभी वो बेचारा 20 साल का ही है, ठीक है। अब कन्विक्शन होने के बाद वो चला गया जेल में जाने के बाद उसने ऑलरेडी 20 साल काट दिए, मतलब वो कितना हो गया, 40 साल का हो गया अब, ठीक है। 40 साल का हो गया, 40 साल के बाद वो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मरते दम तो उसको जेल में ही रहना है। बट 20 साल बिताने के बाद गवर्नमेंट को ऐसा लगता है यार बंदा अच्छा है, सुधर गया है, रिफॉर्म हो चुका है उसमें, अब भी उसको कम्यूटेशन देना चाहिए, गुड कंडक्ट कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है जेल में, सबके साथ जो व्यवहार है उसका वो अच्छा है। अब गवर्नमेंट उसको कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट अवार्ड करती है। देखिए अब उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को एक रेस्ट्रिक्शन है, 14 साल से ज्यादा कम्यूटेशन उसको नहीं दे सकते। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, 40 साल का आदमी है, अब गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि वो कितने साल जिएगा, ये तो किसी को भी पता नहीं होता कि हम कितने साल जीते हैं। किसी की डेथ 60 में हो जाती है, 70 में, 80, 90, कौन सी भी उम्र में हमारी डेथ हो सकती है। तो अभी जो है वो 40 साल का है और उसको गवर्नमेंट ने कम्यूटेशन देने का डिसाइड किया है। तो ये तो भगवान ही जानते हैं कि अब वो 40 साल के बाद नेचुरल डेथ उसकी कब होगी। तो यहाँ देखिए उसकी लाइफ का एंड है, एक मान लेते हैं यहाँ उसकी लाइफ का एंड है और यहाँ पे 40 साल का हुआ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड किया तो ये जो पूरी लाइफ से अगर पीछे आए हम 40 साल तक, वहां तक जो उसकी पनिशमेंट अभी बाकी है उसमें से गवर्नमेंट
14 साल तक उसको कम्यूटेशन का सेंटेंस अवॉर्ड कर सकती है, 14 साल के बाद नहीं। मतलब 40 साल के बाद अब गवर्नमेंट बोल सकती है कि तुम 14 साल तक और जेल में रहो, उसके बाद बाकी की जो पनिशमेंट है गवर्नमेंट वो कम्यूट करती है। 20 साल तो उसने पनिशमेंट काट ली है, उसके बाद गवर्नमेंट बोलेगे कि और 14 साल यहाँ पे रहो और 14 साल के बाद आपको छुट्टी। ठीक है, तो एक्चुअली में 14 साल के बाद की पनिशमेंट कम्यूट हो रही है, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शन की 14 साल के बाद आप ज्यादा बढ़ा के नहीं दे सकते। मतलब आप गवर्नमेंट यहाँ पे रह कह सकती है कि आप 20 साल तो रहे हो, अब क्या करो आप और 20 साल रहो, 20 साल के बाद की पनिशमेंट आपको माफ। तो ऐसा नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट को 14 साल के लिए ही उनको कम्यूटेशन का सेंटेंस अवॉर्ड करना है। तो गवर्नमेंट 14 साल के नीचे कभी भी कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट बोल सकती है 20 साल के बाद कि तुम 10 साल और रहो फिर चले जाना, गवर्नमेंट बोल सकती है तुम 9 साल और रहो फिर चले जाना, गवर्नमेंट बोल सकती है तुम 12 साल रहो फिर चले जाना। लेकिन 14 साल के ऊपर गवर्नमेंट उनके ऊपर पनिशमेंट अब नहीं अवॉर्ड कर सकती। मतलब क्या है, जब भी गुड कंडक्ट किसी व्यक्ति का दिखता है तो उसके बाद गवर्नमेंट को ये अवार्ड करनी पड़ती है कम्यूटेशन की, इतने साल रहो उसके बाद तुमको छुट्टी। ठीक है कि नहीं, बाकी की लाइफ तुम बाहर जी लेना। लेकिन गवर्नमेंट 14 साल के ऊपर नहीं बोल सकते कि 20 साल रहो 25 साल रहो। तो ऐसा क्यों होता है, ये 14 साल का मैटर क्या है, 14 साल के ऊपर क्यों नहीं अवार्ड कर सकती गवर्नमेंट? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि जुडिशरी की प्रोसीजर खत्म होने के बाद ही जनरली ये मुद्दा पिक्चर में आता है। जैसे कि अब 20 साल का था बेचारा, 10-12 साल तो उसका ट्रायल ही चलता है, किसी किसी का तो बहुत दिन चलता है, तो उसमें वो बैठा रहता है, यार मेरे को सजा होगी वैसे सजा होगी, तो ये मेंटली वैसे हराश हुआ होता है। उसके बाद उसको सजा हो जाती है और वो जेल में चला जाता है। उस सिचुएशन से भी हो जाता है, जेल में रहने के बाद भी उसको जल्दी से जल्दी कम्यूटेशन नहीं मिलता, उसका बिहेवियर देखा जाता है, उसमें रिफॉर्म हुआ कि नहीं, उसमें सच में गुड कंडक्ट आया कि नहीं, ये सब देखा जाता है और उसमें बहुत टाइम लगता है। वैसे भी वो आधे से ज्यादा पनिशमेंट काट चुका होता है, अब उसकी उम्र रहेगी भी कि उसके बाद गुड कंडक्ट वगैरह ये सब प्रोसीजर में बहुत टाइम लगता है। तो वो बंदा लेगा ही क्यों फिर कम्यूटेशन? वो बोलेगा जाने तो अभी तो जेल में ही मरने वाला हूँ, 60 का हो गया हूँ, 70 का हो गया हूँ, तो 14 साल के बाद देने का कम्यूटेशन का कुछ फायदा नहीं होता है। इसलिए 14 साल से कम ही कम्यूटेशन सेंटेंस अवॉर्ड किया जाता है। तो 14 साल से कम क्यों दिया जाता है, इतना ही मेरे माइंड में था, इतनी ही इंफॉर्मेशन मेरे पास थी। लेकिन एक्चुअल कारण क्या है और उसके कोई और भी कारण है, तो ये तो लेजिस्लेशन को पता होगा, क्योंकि लेजिस्लेशन ही लॉ बनाते हैं। मतलब जितनी आपने पनिशमेंट काटी है उसके बाद 10 साल रहो, 9 साल रहो, 12 साल रहो, 13 साल रहो, लेकिन 14 साल के बाद भी रहो, ऐसा अब गवर्नमेंट आपको नहीं बोलेगी। अगर कम्यूट करती है तो 14 साल के अंदर ही उनको कम्यूटेशन आपको देना पड़ेगा। और जितना भी 9 साल 10 साल कितना भी, वो 14 साल में जो कम्यूटेशन आपको अवॉर्ड किया है, ठीक है कि नहीं, तो उसमें आपको रिगरस भी मिल सकता है और सिंपल भी मिल सकता है। पहले जो 20 साल आपने काटे थे वो कैसे थे, रिगरस थे, बिकॉज वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ओरिजिनल पनिशमेंट थी आपकी। ये कैसी पनिशमेंट है आप बाद में दी गई हुई, ये तो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की पनिशमेंट इसमें आपको मिल सकती है, जैसे कि सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट आपको कौन सी पनिशमेंट देना चाहती है। तो इससे ही रिलेटेड प्रोसीजर और इससे ही रिलेटेड जो प्रोविजंस है सीआरपीसी में वो दिए गए हैं सेक्शन 432 से लेकर 435 तक। ये प्रोविजन कहते हैं सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो देखिए, हम सस्पेंशन रेमिशन के बारे में नहीं देखेंगे, उनकी प्रोसीजर भी के बारे में भी हम यहाँ नहीं देखेंगे। यहाँ जो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस दिया गया है और जो भी गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है उन्हीं सेक्शन से रिलेटेड हम देखेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 433 और 433A ऑफ सीआरपीसी क्या बोलते हैं, अब हम ये देख लेंगे। 433 क्या कहता है, पावर टू कम्यूट सेंटेंस। यहाँ पे कहा गया है कि जो आईपीसी में कम्यूटेशन हो रहा है उसके पावर किनको दिए गए हैं, तो यहाँ पे सेम ही ये प्रोविजन है। तो यहाँ पे सीधे सीधे बोला गया है कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ ए पर्सन सेंटेंस कम्यूट कर सकती है सेंटेंस। इसके बाद बोलता है अ सेंटेंस ऑफ डेथ फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड ऑफ द इंडियन पिनल कोड। देखिए, यहाँ सेम प्रोविजन है कि जो कि सेंटेंस ऑफ डेथ दिया है 54 में, तो उसे किसी और पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट। बट जनरली मैंने जैसे कहा आपको कि डेथ को इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में ही कन्वर्ट किया जाता है जनरली, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट कर सकती है दूसरी किसी भी पनिशमेंट में।
उसके बाद बोला गया है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सेडिंग 14 ईयर्स और फॉर फाइन। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया है 55 के तहत, तो उसे भी किसी और पनिशमेंट में तब्दील करा सकते हैं, लेकिन नॉट एक्सेडिंग 14 ईयर्स और फाइन भी लगा सकते हैं। सेंटेंस ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी टर्म टू विच दैट पर्सन माइट हैव बीन सेंटेंस्ड और फॉर फाइन। यहाँ कहा गया है कि जब जुडिशियरी ने ओरिजिनली पनिशमेंट रिगरस आपको दी है, ठीक है कि नहीं, कितने भी साल के लिए हो सकती है वो, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट अगर दी है तो गवर्नमेंट उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर सकते हैं। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट अगर आपको जुडिशियरी ने दी है तो गवर्नमेंट उसको सिर्फ फाइन में ही कन्वर्ट कर सकती है, ओनली फाइन ही लगा सकती है, लेकिन ये सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिए बोला गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 433A जो डील करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ ए रेमिशन और कम्यूटेशन ऑफ सर्टन केसेस। ये गवर्नमेंट के पावर पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। गवर्नमेंट को भी पूरी छूट नहीं है कि आओ भाई लो कम्यूटेशन सेंटेंस और घर पे चले जाओ, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी दिए गए गवर्नमेंट को। तो देखिए क्या है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 432 where a sentence of imprisonment for life of imposed on conviction of a person for an offence for which death is one of the punishment provided by law, or where a sentence of a death imposed on a person has been commuted under section 433 into one of imprisonment for life, such a person shall not be released from prison unless he had served at least 14 year of imprisonment। देखिए यहाँ कहा गया है अगर आईपीसी के किसी सेक्शन में बोला गया है, सेक्शन में क्या है, दोनों भी पनिशमेंट्स अवेलेबल है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है और डेथ भी है। अभी जुडिशरी पे डिपेंड करते हैं कि आपको डेथ दे या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दे। उस केसेस में 14 इयर्स से कम गवर्नमेंट अब कम्यूट नहीं कर सकती, मतलब उस पर्सन को 14 साल जेल में रहना ही पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट को वहां पे कम्यूटेशन के अधिकार मिलते हैं, वरना नहीं मिलते। अगर किसी पर्सन को रेप केस में कन्विक्ट कर दिया है जुडिशरी ने, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया है, और वहां पे क्या है, और डेथ के नाम की भी पनिशमेंट थी, लेकिन जुडिशरी ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट डाल दिया है। उसने 10 साल पनिशमेंट काट ली है, 10 साल के बाद गवर्नमेंट को लगता है कि इसको कम्यूटेशन अवार्ड करना चाहिए, तो गवर्नमेंट अब उसको कम्यूटेशन अवार्ड नहीं कर सकती, पहले उसको 14 ईयर्स 14 साल तक जेल में रहना ही पड़ेगा। 14 साल के पहले गवर्नमेंट कम्यूटेशन का ऑर्डर नहीं निकाल सकती। तो ऐसे सेक्शंस में अगर उसको पनिशमेंट मिली है तो उस कन्विक्ट को 14 साल जेल में रहना ही पड़ेगा, रहना है। 14 साल के पहले वो कम्यूटेशन नहीं मांग सकता और गवर्नमेंट भी उसको कम्यूटेशन नहीं दे सकती। जैसे कि सीवियर ऑफेंसेस में, जहां पे डेथ सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल। तो आज हमने कवर कर लिए है फ्रेंड्स सेक्शन 54 और 55 और उसके साथ सीआरपीसी के प्रोविजंस भी हमने देख लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल का बटन दबा देना ताकि आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।